हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ओ, द एम्प्रेस, पहला कार्ड ही बहुत बेहतरीन आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, मात्र शक्ति, माँ की शक्ति, ओके, बहुत सही कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हायरोफेंट, वेरी गुड। देन वी हैव द लवर्स, ओके, द डेविल, ओके, 9 of swords, okay, 4 of swords, oh, 3 of swords, 5 of swords again, 4 of swords, 5 of swords, 3 of swords, क्या जंग चल रही है भाई। एंड पेज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है। कोई आपसे, एक बात तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, कोई ऐसा मन बना रहा है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत ही एक रूड बिहेवियर शो किया है। रूड, कोई नार्सिसिस्टिक इंसान हो सकता है जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी सच्चाई को नहीं समझा। काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान है, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया किसी ने। तो उसे रियलाइज़ हो रहा है कि वो ना आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपकी तरफ आकर के। जो इंसान कभी झुकता नहीं, हमेशा तन के खड़ा रहता है, वो इंसान आज झुकने को तैयार है। किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको धोखा दिया पास्ट में, उस इंसान को आज रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा किया किसी ने, क्योंकि कर्मा फेस कर रहा है कोई इंसान। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कर्मा कोई फेस कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बहुत भयंकर कर्मा यहाँ पे कर्मों के जाल में फंस गया है कहीं ना कहीं। उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसके बुरे कर्मों की ही सजा इसे मिल रही है। किसी की बद्दुआ लग चुकी है, इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। जिसका इसने दिल दुखाया, उसको थर्ड पार्टी में डाल के रखा और हमेशा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर उसके साथ किया, तो इसकी ज़िंदगी इस समय एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है। इसने बेवकूफ़ियाँ बहुत की हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसका अब इसे थोड़ी अकल आ रही है और ये सोच रहा है कि शायद इसके लाइफ में कुछ भी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इससे थोड़ा खुश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दुखी हैं आप। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी पीड़ा इसने आपको पहुंचाई है, बहुत रोए हैं आप, रोने की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। स्लीपलेस नाइट से आप गुजरे हैं, तो इस इंसान को अब बाहर भी सुकून नहीं मिल रहा, घर में भी सुकून नहीं मिल रहा है, और ये इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को बाहर स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि घर इन्हें और ज़्यादा काट खाने को दौड़ रहा है, क्योंकि उस घर में आपकी यादें बसी हैं और जो इन्होंने आपके साथ किया वो इन्हें और याद आता है।
तो अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको मनाना बहुत ज़रूरी है, आपसे सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी इनके दिल को चैन आएगा, वरना इन्हें भी बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं। इनका दिल इनको बहुत ज़्यादा धिक्कार रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें खुद का दिल इनको पीड़ा पहुंचा रहा है, सह नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। तो कुछ तो देखिए, पेज है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है, सोच रहे छोटी सी सॉरी से काम बन जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ ऑफर करके काम बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो कोई आ सकता है आपसे अपनी गलतियों को सॉरी बोलने के लिए, तो आप देख लीजिएगा किस लेवल का इन्होंने आपको कष्ट दिया है, परेशानी दी है, देख लीजिएगा। देखिए इसी के नीचे ये कार्ड था, बहुत लड़ाई झगड़े आपके इनके साथ हो रखे हैं पहले भी, बहुत मनमुटाव, यानी कि यहाँ पे बहुत अब्यूजिव ये रिलेशनशिप रहा है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकली हर्ट किया गया, यहाँ पे हिट किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत अब्यूजिव ये रिलेशनशिप रहा है। इस रिलेशनशिप में पहले प्यार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कप की एनर्जी नहीं आई है। ये इंसान नार्सिसिस्ट था जिसके साथ आपका रिलेशन था, तो इसने सिर्फ अपने मतलब के लिए ज़िंदगी जी है और कभी भी आपके बारे में सोचा नहीं है, प्यार नहीं था। लेकिन जब से आपसे दूरियां बनी हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप ये रहा है जब से। और ये इंसान ना बहुत लस्टफुल इंसान रहा है, बहुत इसको आप ये ना इस नज़र से आपको हमेशा इसने देखा है, एक आपको ह्यूमन मशीन की तरह इसने यूज़ किया है। बहुत लस्टी ये इंसान रहा है, प्यार नहीं इसको कभी भी था आपसे। लेकिन जब आपने इससे दूरियां बनाई हैं, आप इसे दूर चले गए हैं, शायद आपने इससे ब्रेकअप कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने शायद इनसे ब्रेकअप कर लिया है, या इनसे दूर हो गए हैं, या डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो अब इन्हें आपसे प्यार हो रहा है। ये देखिए कैसा प्यार है कि जब सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लोग आप दोनों में यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है, तो बोला है ना, कोई प्यार से समझ जाते हैं, कोई मार से समझते हैं। तो यहाँ पे प्यार वाली तो कोई बात ही नहीं मुझे दिख रही। तो इन्हें वक्त के डंडे पड़ रहे हैं, अभी इनको समझ में आ रहा है, अभी इनको धीरे धीरे प्यार हो रहा आपसे। तो यही सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा मना लिया जाए, अपना कप ऑफर कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी मर्जी है किस लेवल की पीड़ा इन्होंने आपको दी है, या आपको देखना है कि क्या करना है। ठीक है, दिल तो पूरी तरह इन्होंने आपका छलनी ऑलरेडी कर ही दिया है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, सबसे पहले यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप डिवाइन फेमिनाइन है सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2 माँ दुर्गा, माँ भगवती की एनर्जी है। नंबर 3 यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी है। नंबर 4 एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत तगड़ी, बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए जब जब इन्होंने कष्ट, आज इनका ये हाल क्यों है, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करती हूँ। ये हाल इनका इसलिए है कि जब जब इन्होंने तकलीफ़ें दी, आपको खंजर मारा, आपके साथ मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा ना ये अब्यूज़ भी आपको किया है लोगों के सामने, ये भी नहीं सोचा कि हमारी फैमिली की बात है। मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई आपकी सड़क तक आई है, लोगों को पता चला है, आस पड़ोस के आपके रिलेशंस में इतनी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ मुझे दिख रही हैं कि ये कोई इंसान बहुत नार्सिसिस्ट है, अपने जिद में कुछ भी कर सकता है। एक नहीं आपकी चली है, बहुत आपने पीड़ा झेलने के बाद शायद इनसे आपने ब्रेकअप किया है या डिस्टेंस मेंटेन किया है, ऐसा कुछ किया है आपने। लेकिन जब जब आपने अपनी दिव्य शक्तियों को, क्योंकि आप यहाँ पे द एम्प्रेस है, एक डिवाइन फेमिनाइन है, जब जब आपको पता है आपके पास डिवाइन पावर्स है, लेकिन फिर भी इस नार्सिसिस्ट इंसान के आपने सब कुछ सही है, इसके लड़ाई में आपने कभी भी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज़ नहीं किया, कभी नहीं किया। आप इन्हें सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन इस इंसान ने हमेशा इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ रखा और आपसे ये लड़ाई झगड़े करते रहे, आपके ऊपर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर उड़ेलते रहे, सुकून कभी आपको लेने नहीं दिया, दिल छलनी करते रहे, सब कुछ इन्होंने किया, कुछ भी छोड़ा नहीं आपके साथ। बहुत ज़्यादा पीड़ा जब आपको मिली है तब आप इनसे मूव ऑन हुए हैं, या फिर डिस्टेंस मेंटेन किया, कुछ भी किया होगा आपने।
इस लड़ाई झगड़े से आप तंग आ चुके थे ऑलरेडी, इसलिए आपने मूव ऑन किया है। और मूव ऑन करने के बाद आपने यहाँ क्या किया है, अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया है, अपने दुख को बताया, अपनी पीड़ा को बताया है। जब जब आपने अपनी दिव्य शक्तियों को पुकारा, तब तब शत्रुओं के इनके जीवन में महातांडव मचा है। क्या तांडव मचा है देखते हैं। इनके जीवन में सबसे पहले इतने सारे दुश्मनों की एंट्री, अकेले पड़ गए ना, आपके साथ थे तो डिवाइन पावर से इनकी भी सुरक्षा होती थी, पर घमंड था, नार्सिसिस्ट इंसान। वो अपने सिवा कौन सी देवी शक्ति भाई, कौन सी दिव्य ऊर्जा, कोई नहीं मानता, कौन से भगवान। ये इंसान बिल्कुल नास्तिक है, कभी भी ईश्वर को मानता ही नहीं है, ना उनकी बातों को सुनता है। लेकिन आपकी डिवाइन पावर से इसके जीवन में इसको भी ताकत मिल रही थी, इसको भी सुरक्षा मिल रही थी। इसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर के वजह से बहुत सारे दुश्मन से यह हमेशा जीतता आया था। ये देखिए, लोगों को ये परास्त करता है, लोग अपने हथियार छोड़ छोड़ के चले गए, आप देखिए। लेकिन ये डिवाइन पावर्स थी जो आपके पास, इसकी सुरक्षा कवच इसका बना हुआ था। ये लोगों के साथ गलत भी करता था ना, तो डिवाइन पावर्स को इसकी मदद करनी पड़ती थी, क्योंकि आप इसके साथ जुड़े हुए थे। अब जब आप इससे अलग हो गए हैं, आपने अपनी कॉर्ड कट कर ली होगी, आपने एनर्जी को आपने पुल कर लिया होगा, तो अब इस इंसान के जिंदगी में या जिसके साथ भी ऐसे बिहेवियर को कर रहा है, इसके जीवन में बहुत सारे दुश्मन बड़ी तेजी से इसके दुश्मन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक डर, एंजाइटी, यहाँ पे देखिए अब इसकी यह हालत है, ये अपने घर में लेटे लेटे ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन इसने बना लिए। पहले ही वाला बिहेवियर अब भी है, पर अब वो दैवीय ऊर्जा नहीं, आप है ही नहीं इनके लाइफ में, तो अभी इनकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। अब अगर ये वही बिहेवियर लोगों के साथ कर रहे हैं, तो इनके लाइफ में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अब कोई सुरक्षा कवच है ही नहीं इनके पास, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है इस इंसान से, और अब आपकी एनर्जी इसे मिल नहीं रही है। ये बेचैन हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, डर, यानी कि एक एंजाइटी, एक डर, रातों को उठ उठ के बैठ जाना, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत इनसिक्योर ये इंसान फील कर रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि आप क्या थे, कौन थे इसके लाइफ में। इसकी एक जीती जागती सुरक्षा कवच के रूप में आप इसके लाइफ में थे, और जब से आप नहीं हैं, इनकी दुश्मनियां बढ़ती जा रही है। लोगों से इनके पंगे, इनके फड्डे बढ़ते जा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे इनकी फैमिली अगर होंगे, इनके फादर मदर या जो भी होंगे, इनके फैमिली मेंबर्स में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पे ये बीमार पड़ रहे, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इनके जीवन में फिर से वही चीज़ें आ जाएं जो पहले थी। इन्होंने अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने स्वीकारा है कि इन्हें माफ़ किया जाए। देखिए हाथ जोड़ के इंसान लेटा हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके से इतना बीमार पड़ चुका है ये इंसान, कि जो हमेशा ऐसे तलवार लिया रहता था, हमेशा गुस्से में लोगों को बहुत ज़्यादा, खुद को, अपने अहंकार को दिखाना, अहंकार के चलते बहुत सारे लोगों का काम बिगाड़ देना या अपना काम बना लेना, ऐसा कुछ ये इंसान करता था ना। तो अभी ये इंसान की ये हालत है, दिल टूटा पड़ा है, क्योंकि आपने इसका दिल तोड़ के आप जा चुके हैं, या डिस्टेंस आपने बना लिया। आपने, जब आपका दिल टूटा, आप चले गए, तो आप चले गए तो इनका भी दिल टूटा, ना चाहते हुए भी टूटा, क्योंकि दिल तो था ही नहीं। अभी दिल समझ में आ रहा है, और अभी समझ में आ रहा है कि इनको आपसे प्यार है। पहले तो जब तक आप थे तब तक तो प्यार था ही नहीं, सिर्फ आपके ऊपर एक धौंस जमाना, है ना, ऐसा था। आपके जाने के बाद प्यार उमड़ रहा है, क्या ही बोल सकते हैं। तो अभी इनकी ये हालत है। 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी आइसोलेशन में ये चले गए हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने इतना तांडव मचा दिया है कि इनके दुश्मनी बढ़ रही है सबसे पहले। दूसरी चीज़ें, इनके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक, अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो उस थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ढेर सारे ब्लैक मैजिक किए, द डेविल, बहुत सारे इनके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिए गए, बहुत सारे इनके साथ स्पिरिट को अटैच कर दिया गया है, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। बहुत सारे डार्क एनर्जीज इनको घेर चुकी हैं, क्योंकि आप थे तो इन्हें सुरक्षा कवच मिलती थी, अब आप है ही नहीं। तो जितने भी नेगेटिविटी, ये खुद ही नेगेटिव इंसान थे, बहुत बड़े नेगेटिव इंसान थे। तो जिस भी थर्ड पार्टी में थे, आपका दिल तोड़ के गए थे। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर थी यहाँ पे, और उस थर्ड पार्टी ने इन्हें कमज़ोर देख के इन्हें पूरी तरीके से, पहली बात तो अपने पासे में इन्हें बांध करके इन्हें, और जब देखा कि इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो इनके ऊपर ढेर सारे ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज को, स्पिरिट्स को इनके ऊपर छोड़ दिया गया। यहाँ पे कुछ मतलब उसका ज़रूर है यहाँ पे, इसीलिए उसने
इनके ऊपर ऐसी चीजें की है। जो डेविलिश था उसको उसी तरीके से दिव्य, यहाँ पे दिव्य शक्तियों का ही ये सारा खेल है कि इनके ऊपर इन्होंने जैसे आपको डील किया, ये एडिक्टेड ये जरूर है थर्ड पार्टी के, यानी मल्टीपल रिलेशंस आपके पीठ पीछे इन्होंने रखे थे। जब भी आप इन्हें कुछ बोलते थे ना, तो ये आपको नार्सिसिस्ट की तरह आपके साथ अब्यूज करना, आपको हिट करना, ऐसी चीजें ये क्या करते थे। आप एक एम्प्रेस थे, आपको दिव्य ऊर्जाओं ने निकाला है, ऐसे इंसान के चंगल से बाहर निकाला है, क्योंकि बहुत अति हो गई थी। तो जब जब आपने अपने दिव्य शक्तियों को पुकारा, तब तब शत्रुओं के जीवन में तांडव मचा, बिल्कुल आपकी सुनी गई है यहाँ पे। और दिव्य ऊर्जाओं ने ही आपको इतनी हिम्मत दी है कि आपने इनसे दूरी बनाई है। माँ काली की एनर्जी, बाप रे, यहाँ पे बड़ी ही प्रचंड एनर्जी आ रही है। माँ काली देखिए कितने वेग से, बहुत तेजी से इनके जीवन में सब कुछ, जैसे जब माँ काली को गुस्सा चढ़ता है ना, तो कैसे सबके गले काट के और मुंडों की माला अपने गले में पहन लेती है। तो आपके पास ये एनर्जी थी ऑलरेडी। जब आपने उन्हें पुकारा ना, तो इनके जीवन में वही चीजें चालू हो गई और माँ ने अपनी तलवार उठा ली। इनके जीवन में शत्रु ही शत्रु, इनके जीवन में जितने भी डार्क एनर्जीज होती हैं सब इनके जीवन में भेज दी गई और ये परेशान हो रहे हैं। आप कुछ भी इनके जीवन में बचा नहीं। आप बीमार होके पड़े हुए, यहाँ पे आइसोलेशन में मुंह नहीं दिखा पा रहे किसी को, बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है इन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन में इतना तांडव मचा क्यों है। अब इन्हें समझ में आ रहा है, शायद इस तांडव से आपकी एनर्जी इन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसीलिए इन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने किया बहुत गलत किया, आपसे इन्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा, नहीं इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वरना इन्हें ये ऐसी हालत में इनकी इतनी दुश्मनी हो रही लोगों से, क्योंकि जवान के बहुत कड़वे इंसान है ये, जिससे भी बात करते हैं ना, इनकी ऐसी हो जाती है लड़ाई झगड़े। तो दुश्मन इनके बढ़ रहे हैं, इनका कोई सुरक्षा नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत भयंकर इस समय पीड़ा में ये हैं, क्योंकि अब इन्हें रियलाइज हो रहा है। लेकिन बोला है ना, जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो फिर क्या ही हो सकता है। टावर, इनके जिंदगी में टावर आ रहा है। इनकी लाइफ यहाँ पे हेल हो चुकी है। इतने सारे देखिए घर उजड़ चुका है इनका और इनके घर की टोपी, यानी इनकी शान मान, जो कुछ भी ये थे, बहुत बड़े राजा खुद को समझते थे, सब इनकी टोपी उड़ चुकी है। पगड़ी की लाज उछाल दी गई है, इनके पास कुछ नहीं रह गया है और पूरा इनका बिखर गई है जिंदगी। अभी समझ में आ रहा है कि ये जो सुरक्षित थे, इतने गलत बिहेवियर के बावजूद भी वो सुरक्षा कवच उन्हें आपसे मिल रही थी। आप डिवाइन फेमिनाइन थे। कहीं इन्होंने शायद आपके बारे में पूछताछ भी की है, तो किसी इंसान ने आपका पूरा डिटेल इन्हें दिया है कि जिसके साथ आपने पंगे मोल लिए वही आपका एक्चुअल में बॉडीगार्ड था, आपका सुरक्षा कवच उसी के हाथ में था। तो इनके जीवन में टावर के रूप में आपके दिव्य शक्तियों ने भयंकर तांडव ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, मचा रखा है। ये सह नहीं पा रहे, उल्टे पलटे गिरे हुए आप देख रहे हैं ना, कैसे ऊपर से सीधे धड़ाम ये नीचे आ रहे हैं। इनका सब कुछ यहाँ पे ना, जितना इनका मान सम्मान, झूठा अहंकार, सब टूट रहा है। यही टावर, ये दिव्य ऊर्जाएं इनकी सारी, ये टावर ला के ना सबसे पहले इनका अहंकार टूट रहा है। इन्हें घर का घमंड था, बहुत बड़ा बढ़िया घर इनका रहा होगा, तो उस पर आग लग रही है। कोई है ही नहीं रहने वाला, और है भी रहने वाला तो इनकी हालत ऐसी है कि किसी को अपनी हालत बता नहीं सकते। आग लग रही है, बिजलियां गिर रही हैं, यानी कि जिस जिस चीज का इन्हें घमंड था वो सारी चीजें यहाँ पे तोड़ी जा रही है। दिव्य ऊर्जाओं का तांडव इनके जीवन में भयंकर चल रहा है। बीमार अलग पड़ रहे हैं, पूरी रात ये जग रहे हैं, सोते हैं, फिर उठ के बैठ जाते हैं। इन्हें डर लगता है क्योंकि बहुत सारी इनके ऊपर ना जो ये होते स्पिरिट्स इनके ऊपर लगा दी गई हैं। इनके आसपास स्पिरिट्स हैं और इन्हें डरावने सपने, इनके अपने फैमिली मेंबर भी इनके काम नहीं आ रहे। सब दूर से खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा कि इसके जीवन में हो क्या रहा है। ये अकेले डिप्रेशन फेस कर रहे, डेथ देख लीजिए। ये इस कगार पे है ना, इन्हें सोते समय डेली रात में जब ये जागते हैं ना, चौंक जाते हैं, चौंक के जब ये उठते हैं ना, इनको ये फील होता, पसीने पसीने इनको आ रहे हैं कि कहीं इनकी डेथ ना हो जाए, कहीं इनकी डेथ ना हो जाए। तो दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का ही है। तो इन्हें दिव्य शक्तियां इन्हें दिखा रही हैं कि तुमने जिसको मौत के कगार पे पहुंचाया तो अब तुमको यही मिलेगा। तांडव चल रहा है इनको। देखिए इनके
इमोशनली भी बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियों ने तांडव मचा रखा है, मेंटली भी इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, और फिजिकली भी। फिजिकली ये बीमार पड़े हैं, मेंटली इनको मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है कि दिमाग में इनके 24 आवर्स डेथ ही डेथ चल रही है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, है ना। क्योंकि अब आप भी इनके साथ नहीं है, इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या थे। बहुत देखिए यहाँ पे एक जगह स्टक हो गया इंसान, इनका बिजनेस, इनका पैसा, सब कुछ स्टक हो चुका है। जो जो इन्होंने किया था ना, उस आपका तो इन्होंने जितना भी आपको रुलाया था, जितना भी परेशान किया था, आज ये आपका साथ पाने के लिए इंसान तड़प रहा है, तरस रहा है, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसने बहुत इमेच्योर बिहेवियर आपके साथ रखा है, हमेशा लड़ाई झगड़े में आपको डाल के रखा। आज इसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, इनको डेथ, बार बार डेथ, इनको ऐसा लग रहा है, इनको डेथ के सपने आ रहे हैं कि ये मर गए या फिर इनकी डेथ होने वाली है। ऐसा कुछ इन्हें बार बार आभास हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में चला गया इंसान। तो आपकी तरफ हो सकता है किसी तरह से उठ के आए और एक सॉरी बोलें या आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अब वाकई में इन्हें आपके प्यार की कदर हो रही है। तो यहाँ पे आपकी दिव्य ऊर्जाओं ने तो इनकी वाट लगा दी है बुरी तरीके से। जब जब आपने पुकारा, आपकी शक्तियां हाजिर हुई और इनके जीवन को बुरी तरीके से शेक कर दिया, उन्होंने हिला दिया। ये इतने पावरफुल थे ना, इनकी सारी पावर टाई टाई फिश फिश हो चुकी है और इस टावर को फेस नहीं कर पा रहे। कुछ मैसेजेस लेते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं। आई एम नॉट रेडी। अब मैं रेडी हूँ, जो भी मैसेजेस आएंगे तो हम लेंगे। नार्सिसिस्ट, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट है। ये देखिए कंफर्मेशन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, कंफर्मेशन। ये नार्सिसिस्ट था, इसीलिए आपका रिश्ता टूटा। सेल्फिश नार्सिसिस्ट, खुद के लिए करना। मैंने कहा था ना, एक भी कप यहाँ पे आया नहीं था, एक भी कप का कार्ड आप देखिए, प्यार नहीं था। जिसके साथ भी आप रिलेशन में थे ना, ना यहाँ 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 कोई कप नहीं है। रिलेशनशिप अगर था भी आपका, तो ये किसी मकसद से, किसी मतलब से था। यहाँ पे निकल के आ गया है कि समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। सो यहाँ पे बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान, वो अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, अपने ही लिए सब कुछ करना, इसीलिए ये रिलेशन भी टूटा। प्यार नहीं था यहाँ पे, सिर्फ इसने आपके ऊपर अपना अधिकार जमाया, प्यार था ही नहीं। नार्सिसिस्ट इंसान। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। दे विल बी बैक। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना ये आपके लाइफ में वापस आएंगे, प्यार का कप लेके आएंगे। आप जब चले गए तब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें आपसे प्यार है। ये कप अब प्यार हो रहा है। जब सब कुछ लुट पिट गया, हालत खराब हो गई, आप चले गए इनके लाइफ से, आपने मूव ऑन कर लिया, अब ये बैक यानी आने की सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, ये बहुत ही एक इमेच्योर बिहेवियर, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। तो अलग होने के बाद अब प्यार जाग रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि किस डिवाइन एनर्जी के प्रोटेक्शन में ये थे। अब इन्हें ये चीज़ का एहसास हो रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। दे विल बी बैक। ओके, स्पाई। ओके, आपसे दूरी बनने के बाद ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कहीं से। अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो कहीं से ताका झाकी चल रही है, आपको स्पाई किया जा रहा है। नहीं तो अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट वगैरह कुछ डालते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, यूट्यूब पे हो सकते हैं, कहीं भी अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको वहाँ पे फेक अपने आईडी से आपको मैसेजेस वगैरह करते होंगे, या आपको देख रहे हैं कि क्या स्टेटस, आप खुश हैं कि नहीं हैं।
तो इन्हें तो ये पहले ही पता है कि सारा दुख तो इन्होंने ही दे रखा था, तो अभी आप खुश क्यों नहीं होंगे? आप खुश हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में। आप तो आज़ाद हो चुके हैं ऐसे इंसान से, और आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, और आप हील भी हो चुके हैं। जो आपका दिल टूटा था, आप हील भी हो चुके हैं। अब इन्हें ऐसा डर लग रहा है, बहुत स्पाई कर रहे हैं कि कोई आपके लाइफ में कोई लवर ना आ जाए, कोई आपको उड़ा के ना ले जाए इनसे, आपको इनसे उड़ा के ले जाए उससे पहले ही आके अपना लव आपको शो कर दे। पेज ऑफ कप्स, कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये सोच विचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जाऊं, अपना कप दे दूं, सॉरी बोल दूं, माफ़ी मांग लूं, ताकि आप इनके ज़िंदगी में रहें, नहीं तो कोई आपको इनसे आपको कोई उड़ा के ना ले जाए, किसी से आपका अफेयर ना हो जाए। तो ये देख रहे हैं, देखिए ऐसे लोग हैं, बार बार आपको स्पाई कर रहे, देख रहे हैं कि आपकी खुशी कितनी है, कितने दुखी हैं आप। तो आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपना ज़रूर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ आप सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट वगैरह करते होंगे, तो वहाँ से आपकी खुशी या गम का ये अंदाज़ा लगा रहे, कितनी खुशी है कितना गम है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए अंदाज़ा लगाते रहने दीजिए। ये कप अपना ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे दिव्य शक्तियों ने सारी चीज़ें आपके हाथ में दी हैं कि उन्होंने तो इतना तांडव मचाया कि इन्हें आपके पास आना पड़ रहा है, वरना ये नार्सिसिस्ट कभी नहीं झुकते अपने जीवन में, है ना। तो इन्हें आना पड़ रहा है। तो जो आपने हेल्प मांगी थी, आपको वो दिव्य ऊर्जाओं ने दी है, और इन्हें भी इसका आभास हुआ है। ये कभी भी शक्तियों को मानते नहीं थे, अभी ये मानने पे मजबूर हो गए हैं। तो अब आपकी मर्जी है, ईश्वर ने आपके हाथ पे छोड़ा है, दिव्य ऊर्जाओं ने आपके हाथ पे छोड़ दिया है कि आपको क्या करना है। उन्होंने आपको सेव कर दिया, एक जगह पे सेफली रख दिया है ले जाके। अब आपकी लाइफ आपके हाथ में, आपने जिस लिए पुकारा उन्होंने आपकी मदद की है। तो थैंक यू डिवाइन पावर्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माँ भगवती, हनुमान जी थैंक यू। तो आप भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो इंसान रह ही नहीं गए, इसलिए 5 नंबर यहाँ पे बार बार आ रहा है। तो 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप बदल चुके हैं, अब वो बात रही नहीं। ऐसे इंसान को अब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी सोल उठा ली है। तो आप अभी अकेला रहना पसंद करेंगे, आप अकेले ही रहना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपनी ठग लाइफ यहाँ पे एंजॉय करेंगे, सिंगल। तो अभी ये स्पाई कर करके आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, 5 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं यहाँ पे। 5 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 5555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल करना है। अब यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज है 35, 40, 39, 40, 45, 47, 49, 50 किसी की एज है, 55, 54 किसी की एज है। ये किसी की एज निकल के आ रही है। और अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या है। यहाँ पे के है सबसे पहले, ए, के, ए, एस, आर, डी, के, सॉरी, एस, आर, डी, एम, एच, टी, आर तो मैंने बोला था, एच भी बोला है, ए भी बोला है, एल नहीं बोला है तो एल भी है, वी हो सकता है, एल है, वी है, डी है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।